करना हमको 1 या 2 दिन में, ये कभी से सोचे हैं 12th का शुरू करें। चलिए हम लोग का अगला जो कंपाउंड पढ़ना है वो पढ़ना है बोरिक्स। कल बताए थे कि हम शायद बोरिक्स पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए बोरिक्स का जो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है Na2B4O7 10S2। दिस इज द फार्मूला ऑफ बोरिक्स, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है इस कंपाउंड को, अनदर तरीके से, दैट इज Na2 B4O5 OH का होल 4, OH का होल 4, ठीक है। ये कंपाउंड होता है और 8H2O होता है। इसमें एक बात आपको बता दें अब, ठीक है, ये Na जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। और इसमें B4O5 OH होल 4, इस पे जो चार्ज होता है वो 2 माइनस होता है, ये इसके लिए, ठीक है। अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे 12th में तो बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ये दोनों अलग अलग इसका पार्ट होता है। दीज आर कॉल्ड द लिगेंड्स, वो हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। ये बात, अब हम इसका स्ट्रक्चर अगर देख लें, B4O5 इसका स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमारा इसका स्ट्रक्चर जो होगा कैसा होगा देख लीजिए। बोरोन, ऑक्सीजन होगा, एक और बोरोन होगा, एक और ऑक्सीजन होगा और एक और बोरोन होगा। इसके बीच में एक और ऑक्सीजन, ये जोड़ देंगे, ऑक्सीजन, बोरोन, फिर ऑक्सीजन, फिर बोरोन, ठीक। अच्छा, सबसे जो है एक HO जुड़ा हुआ होगा सबसे, ठीक है। इससे भी आपका OH जुड़ा हुआ होगा, इससे भी आपका OH जुड़ा हुआ होगा। एक बात, दूसरी बात कि इसमें बोरोन पे जो होगा वो निगेटिव चार्ज होगा, और बोरोन पे जो निगेटिव चार्ज होगा वो एक इस बोरोन के पास निगेटिव चार्ज होगा और एक इस बोरोन के पास। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B4O5 जो इसका पार्ट है उसका स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें जब देखेंगे इसके अंदर तो जो टेट्राहेड्रल होंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होगा वो 2 होगा, और दूसरा एक और स्ट्रक्चर होगा इसमें, ट्रायंगुलर यूनिट भी होगा, आपको दिख रहा होगा ट्रायंगुलर यूनिट, ये भी आपका 2 होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ तक नोट डाउन करिएगा। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, 2 केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दिखा, एक हमारा जो है वो बोरेक्स टेस्ट दिखा। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। अब यूजेस की बात करेंगे। यस सर। हो गया नोट डाउन? यस सर। संस्कृति हो जाए तो बता दीजिएगा। नोट डाउन हो जाएगा तो संस्कृति बता देंगे। आगे बढ़े संस्कृति, हो जाए तो आप बता दीजिए। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है इसका यूजेस क्या होता है, ठीक है। यूजेस, तो फर्स्ट यूजेस जो हमारा है सबसे पहला कि जो आपका इसको जो यूज किया जाता है, इट इज यूज एज अ फ्लेम रिटार्डेंट फॉर वुड एंड फैब्रिक, ठीक है। इट इज यूज्ड a flame retardant for wood and for wood and fabric, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, it is used as
A flux in brazing and silver soldering. Brazing and silver soldering. ठीक है. Third note, used in glass industry. Used in glass industry. पिछला लिख लिए थे संस्कृति? Yes or no? Used in Yes, sir. borax bed test. Borax bed test in analytical chemistry. In analytical chemistry. चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा. हो जाए तो बता दीजिएगा. अरे नोट करिए खुद को. बड़ी आवाज आ रही है कुछ की किसी चीज की. ठीक है. अच्छा दूसरा जो हमारा अलॉय है ड्यूरालुमिन. इसका नाम होता है ड्यूरालुमिन, है ना. इसमें अगर बात करेंगे इसके अंदर भी एल्युमिनियम 95% होते हैं और उसके बाद इसके अंदर कॉपर जो होगा वो 4% होगा. उसके बाद मैग्नीशियम जो होगा इसके अंदर वो आपका 0.5%. ये इतना याद करना तो इम्पॉसिबल है बट आप इसको बस ध्यान में रखें. मैग्नीज भी 0.5%. ठीक है. थर्ड नंबर पे हमारा जो आता है वो एल्यूमिनियम ब्रोंज. एल्यूमिनियम ब्रोंज. ठीक है. अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर एल्यूमिनियम थोड़ा कम होता है. एल्यूमिनियम इसके अंदर ओनली 9.5% होता है. अगर इसमें कॉपर ज्यादा होता है तो कॉपर इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है 90% है. और स्टेनम जो है वो 0.5%. फिफ्थ नंबर और लास्ट नंबर एक और अलॉय होता है दैट इज नोन एज एल्निको. अगर एल्निको में देखिएगा इसके अंदर एल्युमिनियम 20% होता है. ठीक है. उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका स्टील होता है जो कि 77% होता है. और अगर निकल की बात करें तो ये 2% है और इसी के अंदर कोबाल्ट सी स्मॉल ओ है ये आपका जो है 1% होता है. अच्छा अब इन सब के यूजेस के बारे में बात करते हैं. इसका यूजेस कहाँ, इस अलॉय का यूजेस कहाँ होता है. तो सबसे पहले का जो यूज होता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरशिप. इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरशिप. एयरशिप्स एंड बैलेंसेस. एयरशिप्स कॉमा बैलेंसेस. ठीक है. सेकेंड इसका जो यूज होगा आपका इन एरोप्लेन एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स. इन एरोप्लेन प्लेन एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स. ठीक है. अच्छा जब थर्ड नंबर आएंगे इसका जो है फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. ठीक है. अच्छा चीप आर्टिफिशियल ज्वेलरी. चीप आर्टिफिशियल ज्वेलरी. ठीक है. और जब सबसे लास्ट वन एल्निको का यूज जो होगा फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट. फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट. ठीक है. क्लियर ये बात. नोट डाउन कर लीजिएगा. लाइन पे रहिएगा आप लोग. हेलो हेलो. हाँ बोलिए ना, बोलिए काम बोलिए.
वो तो 15 शायद आती है, वो तो शायद स्मिता पैसा भी दी है शायद उसको, वो दी है, वो दे दी है 15 से, शायद अक्षता का 15 से लगता है। जी 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 जी। हाँ तो उसका लेट है, उसका लेट है, वो शायद 20, बोलिए ना। तो बताए तो 500 तो बता ही दिए थे आपको। हाँ हाँ, थैंक यू। मैं सबसे मिनिमम पे आपको बताया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हम कल एक बार हम उससे बात करते हैं, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ठीक। जो है, अच्छा जहाँ तक लिखा है तो वहाँ तक लिखे थे कि फिर से लिख दें, फिर से लिख देते हैं। थर्मोडाइनेमिकली, thermodynamically aluminum should react with should react with water and air, react with water and air, ठीक है। but in fact it is stable in both, but in fact it is stable in both, it is stable इन बोथ, ठीक है। सो कहने का मतलब थर्मोडाइनेमिकली एल्युमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एयर के साथ रिएक्ट करता है, और स्टेबल भी जो है आपका वो दोनों केस में होता है। क्लियर है ये बात। अब एक आखिरी इसका प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर कहता है कि अगर एल्युमिनियम जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, हम बात भी किए थे, एल्युमिनियम जो होता है वो आपका एम्फो टेरिक होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर एम्फोटेरिक होता है तो हम कैसे कहेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे एल्युमिनियम को HCl के साथ रिएक्ट करा, HCl एसिड होता है, हम लोग जानते हैं। HCl के साथ रिएक्ट करा ले तो ये जो बनता है एल्युमिनियम 3+, ये प्लस है, ठीक है, प्लस Cl- और प्लस H2 बनेगा, ठीक है। मतलब रिएक्ट कर गया एसिड के साथ, और एसिड के साथ रिएक्ट कर गया तो इसको थोड़ा बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करेंगे, HCl है, HCl में कितना डालना पड़ेगा, 6 डाल दीजिए, और इधर 3 डालना पड़ेगा, और इधर 6 डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे एसिड के साथ रिएक्ट। अब इसको बेस के साथ भी रिएक्ट करके देख लेंगे। तो एल्युमिनियम को हम लोग NaOH, ये बेस होता है, इतना बात कम से कम हम लोग जानते हैं, और साथ में वाटर आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, वाटर होगा। ये जो बनेगा हमारा, वो बनेगा सॉरी सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका जो नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए 2 2 6 4 और कितना डाल रहे हैं, ये डाल दें हम लोग 2, ठीक है। देखिए तो बैलेंस है क्या, चेक करिएगा, बैलेंस है, 8 ही होता है, कुछ तो गड़बड़ है। 2 4 2 6, 4 दूना 8 6, हाँ ठीक है। और इधर जो है साथ में और भी होगा हमारा, साथ में इसमें यूज़ कर लें 3H2, अब बैलेंस हो, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए, अब इसके कंपाउंड है, आवाज़ जा रही है ना सबको। अब हम इसके कंपाउंड के यस। बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड के बारे में आपको एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं है, फिर भी हम 2 कंपाउंड्स आपको जो है बता देते हैं, कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। इसमें पहला कंपाउंड जो आपका आता है, पहला कंपाउंड होता है Al2O3, Al2O3, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसी का एक और नाम पढ़ते हैं एल्यूमिना, भी पढ़ लेते हैं लोग उसको, ठीक है। ये हो जाता है हमारा। अगर इसकी बात करें, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये वाइट क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पाउडर वाइट क्रिस्टलाइन
पाउडर आपका होता है, पहला पॉइंट। दूसरा हम इसको ये कह सकते हैं, इट इज स्टेबल, स्टेबल, क्वाइट अनरिएक्टिव, रिएक्टिव और एम्पोटेरिक होता है। एम्पोटेरिक समझते हैं ना भाई, की दिक्कत है? यस सर। एम्पोटेरिक, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। चलिए, अब दूसरा एक और कंपाउंड होता है, सेकंड नंबर का कंपाउंड, हम लोग उसको बोलते हैं AlCl3। AlCl3 ये होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके नाम पे हम लोग देख लें, ये आपका है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका जो स्ट्रक्चर होगा देख लीजिएगा, एल्यूमिनियम क्लोरीन, ये आपका एल्यूमिनियम है और ये क्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन है, इधर एल्युमिनियम होगा, इधर एल्युमिनियम होगा और ये क्लोरीन है और ये आपका क्लोरीन है। ये इसका स्ट्रक्चर है। क्लियर है ये बात? ठीक है। यस। और एक पॉइंट इसमें लिख लेंगे, इट इज एग्जिस्ट एज डाइमर, इट इज एग्जिस्ट एज डाइमर, डाइमर के रूप में ये होल्ड करेगा। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें। सर Al2O3 पाउडर है? Al2O3 नहीं, Al2O3 पाउडर कहाँ? हाँ, Al2O3 पाउडर में मिलेगा आपको। तो सर ऑक्सीजन जब लेयर बनाता है तो सॉलिड और सॉलिड हो जाता है ना हाँ, तो एल्युमिनियम? एल्यूमिनियम सॉलिड तो होता है, लेकिन अलॉय के साथ, मतलब और भी मिक्सचर के साथ होगा। तो एल्यूमिनियम मिक्सचर में भी, जैसे एल्यूमिनियम आपके पास होता है, जैसे एल्यूमिनियम का गेट वेट देखते होंगे, करते समय उसका व्हाइट व्हाइट पाउडर नहीं बन जाता है आपका, उस यस तरीके सर। से वो। अच्छा, इसमें एक और चीज हम लिख सकते हैं, इट इज लार्जली कोवैलेंट when anhydrous or when anhydrous or in a non-polar or in a non-polar solvent such as non-polar solvent आपका बेंजीन हो जाता है। बेंजीन, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए, ठीक है ना? 2:2p2 देख रहे हैं ये बात, सेकेंड ऑर्बिट में कार्बन आता है। तो सेकेंड ऑर्बिट में देखिए, यहाँ पे देखिए 2s2 है और ये 2p2 है। यही बात कहें, जिस ऑर्बिट में होगा उस ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में NH2 p2। ये बातें क्लियर है? अच्छा, उसके यस बाद अब इसमें देखिएगा, जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएंगे ग्रुप, क्या जाएंगे हम लोग? डाउनवर्ड जाएंगे। अगर हम लोग डाउनवर्ड जाएंगे तो जो इसका कोवेलेंट रेडियस होगा, कोवेलेंट रेडियस हम लोग जानते हैं, कोवेलेंट रेडियस हमारा जो होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इस बात से समझ रहे हैं ना लिखने का तरीका, कि कोवेलेंट रेडियस यस। आपका जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करेंगे तो मतलब जो प्रीवियस होता है उससे इसका ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे बढ़ेंगे इसका भी हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी से ही बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पहले बात करें कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 13 से ज्यादा हो। अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन और इसका 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है आपका, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हम लोग करें, एक बात हम लोग इसको पढ़ ले, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी बारे में पढ़ ले, ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन, ये आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, ठीक है। उसके बाद जर्मेनियम, स्टेनम एंड प्लम्बम, ये आपका जो है ये तीनों मिलकर के जो है आपका +2 और +4 दोनों शो करता है। ये +2 भी करता है एंड +4 भी करता है। क्लियर है ये बात? उस बाद ये बात तो बता ही यस सकते हैं, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज इंक्रीज करेगी? मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज इंक्रीज करेगी। चलिए आज इतना ही, यहाँ